एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम क्षेत्रमिति में समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और षटभुज से संबंधित सवाल देखेंगे। समानांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके आमने और सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। बस आयत जैसा ही होता है, बस आयत में वो जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है और इसमें जो कोण होता है वो यहाँ का वो 90 डिग्री नहीं होता है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो यही आयत बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एच। ए होता है इसका आधार और एच होता है इसमें डाला गया लंब। ठीक है, और परिमाप इसका वही होता है जो आयत का होता है, परिमाप ट्वाइस a प्लस बी। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में समानता होती है, पर आयत में 90 डिग्री का कोण होता है दो भुजाओं के मध्य। समानांतर चतुर्भुज में दो भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। अब आता है समचतुर्भुज। इसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट इसमें दो विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो D1 और D2 बराबर नहीं होते। अगर विकर्ण बराबर होंगे तो फिर ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री भी नहीं होता दो भुजाओं के बीच का। अगर ये 90 डिग्री होगा तो भी ये फिर वर्ग बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। यदि वर्ग में ये फॉर्मूला होता तो 1/2 D स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, और पैरामीटर का वही फॉर्मूला है जो वर्ग का होता है 4a। अगली आकृति हमारे पास में समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं। इसकी खासियत होती है आमने सामने की दो भुजाएं जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बाकी दो भुजाओं में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, जो दो भुजाएं पैरेलल होती हैं उनके बीच की दूरी h होती है। तो इसमें केवल एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 पैरेलल भुजाओं का जोड़ इंटू h, या उनके बीच की लंबवत दूरी। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू एच। एच लंबवत दूरी हो गई, a और b पैरेलल भुजाओं की लंबाई हो जाएगी। अगला है नियमित षटभुज या रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। सॉरी, हम एक 6 भुजाओं की आकृति की कल्पना करते हैं। इसकी सारी भुजाएं ए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो त्रिभुज बन जाएंगे आपके पास में 6। तो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो, वही उसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो चूंकि सारे के सारे क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के हैं तो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, और परिमाप सारी भुजाओं का योग। ठीक है, अब हम इस पे आधारित जो पहले सवाल हैं वो देखते हैं। पहला सवाल दिया है, एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपनी समझदारी से देखें तो ये a दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा दे रखा है ये b दे रखा है और ये h दे रखा है। तो a b h सारी चीजें हैं। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप जाएंगे सीधे। तो a का मान है, b का मान है, h का मान है। फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। 1/2 अपनी जगह रहेगा, a और b के वैल्यू रखिए, h की वैल्यू रखिए, सीधा सॉल्व करिए। 21 और 9 30, 2 से काट दीजिए, 15 बार कटेगा, 15 10 का गुणा 150। मैं आपको बता दूं ये सवाल आपको तभी आएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। मैनिपुलेशन का कोई भी चैप्टर आपको बिना फॉर्मूले के नहीं आएगा। अगला सवाल है, उसमें दिया गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्णों की लंबाई 12 और 14 सेंटीमीटर है। मतलब पहला विकर्ण है D1 और ये दूसरा विकर्ण है, इसका नाम है D2। फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा D1 D2 की वैल्यू आ गई 1/2 D1 D2। फॉर्मूले में मान रखो 1/2, D1 की जगह 12, D2 की जगह 14। 2 के टेबल से आप क्या कर सकते हो, 12 काट दो, 6 आ गया। 14 और 6 का गुणा करो, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सम, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुज कोणीय षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आपको भुजा कितनी दे रखी है, 14, यानी a का मान हो गया 14। तो आपके पास a का मान 14। अब इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 इंटू √3/4। a की जगह पे आप 14 रख दीजिए, 14 का स्क्वायर करिए और टेबल से काट दीजिए। 2 की टेबल से काट दीजिए, 2 7, अगेन 2 से काट दीजिए, 2 7, 7 7 6 का गुणा करिए, 294 आएगा, √3 वैसे ही रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा 294 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सम है, उसमें दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसकी एक भुजा, यानी आपको एक भुजा दे रखी है और उसका एक विकर्ण दे रखा है। विकर्ण मतलब D1।
आप क्षेत्रफल तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास D2 ना हो। तो हम क्या करते हैं कि एक चित्र की कल्पना कर लेते हैं, छोटा सा समजाई त्रिभुज बना लिया, इसकी सारी भुजा 30 है, ये 30 दी है इसलिए सारी भुजा 30 हो गई, और एक विकर्ण 36 दिया, D1 हो गया, D2 आपको अननोन है। तो चित्र AOD को आप ध्यान से देखो तो AO को अपन ने x मान लिया, चित्र के अंदर देख लेना OD जो है 36 की आधी हो जाएगी क्योंकि पूरी लंबाई BD है, तो BD की आधी है OD, तो 36 की आधी हुई 18, और AD आपको 30 दी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा, AD का स्क्वायर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में लगता है। और चूंकि यहाँ आप देखेंगे एक समकोण त्रिभुज की फॉर्म बन रही है, तो आपके पास ये वैल्यू हो गई 18 और ये वैल्यू हो गई 30 और ये वैल्यू x है। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दो, जब फॉर्मूले में रखो तो AD की जगह 30 है, AO की जगह x है और इसकी जगह 18 है। इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो 30 का स्क्वायर 900 और 18 का स्क्वायर 324 घटाएंगे 576 का अंडर रूट 24, तो ये x का मान आया। x का मतलब हुआ AO, पर आपको चाहिए पूरा विकर्ण तो वो दुगना हो जाएगा उसका, तो 24 दूनी 48। जैसे आपने 38 का 36 बनाया था वैसे अब 24 का आपको 48 बनाना होगा दुगना, क्योंकि जो मध्य बिंदु था वो मध्य में था, तो वो दुगना करेंगे तो 48। तो एक विकर्ण हो गया JD2 और एक विकर्ण आपको गिवन है पहले से 36, तो दो विकर्ण हो गए। फॉर्मूला होता है 1/2 D1 D2, फॉर्मूले में मान रखो सीधा 2 से काटो आप, 36 को 18 बार कटेगा, 18 48 का गुणा कर लेना, 864 आ जाएगा। ठीक है, अगला एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। एक विकर्ण है D1 और एक विकर्ण है D2, पर उसने इस बार क्षेत्रफल ना पूछ के परिमाप पूछ लिया, और परिमाप आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास A ना हो। A मतलब भुजा। तो आपको भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपकी जो विकर्ण है AC और BD, चित्र से देखिएगा वो 32 और 60 है, तो इनके आधे आधे कर लोगे तो OA और OD आ जाएगा। अब आप एक ट्रायंगल देखो OAD, चित्र देखा करो हमेशा, और उसके अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो AD का स्क्वायर बराबर AO का और OD का स्क्वायर, इनके मान ऊपर अपन ने भी निकाले 16 और 30, ये यहाँ 16 और 30 चला दीजिए, 16 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 1156, 34 का अंडर रूट होता है। ये जो 34 आई है ये भुजा आई है AD, तो A बराबर आ गया 34। अब आपको परिमाप निकालना है तो 4A का मान 34 रख दो, 34 से 4 का गुणा कर दीजिए 136। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 एक आए 4 × 12 13, 136 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अगला है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो उनके बीच की लंब दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा कौन सी होगी। तो ये जो अनुपात दिए हैं ये हमारी मदद करेंगे सवाल सॉल्व करने में। हम क्या करेंगे, पहली भुजा मान लेंगे 3x, दूसरी भुजा 5x, ऊंचाई 12 दी है, क्षेत्रफल 384 दिया। ये सारा वैल्यू ले आके इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल आ गया, A की जगह 3x, B की जगह 5x, H की जगह 12 और डू अपनी जगह फॉर्मूले में। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए काटना सीखना होगा, 2 के पहाड़े से आप काट दीजिए, 12 को 6 बार कटेगा, 6 के टेबल से आप 384 को काट दीजिए, 64 बार कटेगा, 5 और 3 मिल जाएंगे 8 हो जाएगा, 8 के टेबल से 64 काट दीजिए, 8 आ गया x का मान। अब उसने बोला छोटी भुजा, तो 3:5 में 3 होगी छोटी, 5 होगी बड़ी, तो 3 है ना छोटी भुजा, 3x, x की जगह 8 रख दो, 3 × 24 सेंटीमीटर। आप प्रैक्टिस करिए, पेन पेज लेके बैठा करें तब आपको ये सवाल आना शुरू होंगे। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं 2:3:4:5 में है, तो उनकी परिधि का मान दिया 280, तो लंबी भुजा ज्ञात करिए। तो ये आपको 2 3 5 जो दिए ये भुजाएं हैं, तो पहली भुजा हो जाएगी 2x, दूसरी 3x, अगली 4x, अगली 5x। उन्होंने कहा परिमाप, तो सबको जोड़ दो, सबका योग 280 है। आप सॉल्व करोगे A1 A2 A3 A4 के मान रखो, 2x 3x 4x 5x, तो 14x बराबर 14 से 280 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 20। ये आपको सबसे लंबी भुजा यानी 2 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा होगी 5x, x की जगह 20 रख दो, 20 पंजे 100, तो सबसे बड़ी भुजा होगी 100। ठीक है, अगला है एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले वर्गाकार खेत के कोने पर बांधा गया है।
तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। आपको ये बताना है कि घोड़ा किस भाग का घास नहीं खा पाएगा, बचा हुआ भाग बताना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा चित्र सपोज करके रख लिया है कि एक बाग है या एक पार्क है जिसकी सारी भुजाएं 10-10-10 हैं और एक कोने पर एक घोड़ा बना है जो कि ऐसे घूम पाएगा 7 से 7 मीटर लंबी रस्सी से। तो घोड़े की रस्सी जो होगी वो त्रिज्या का काम करेगी, यानी त्रिज्या होगी। चूंकि मैदान वर्गाकार इसलिए थीटा 90 डिग्री हो गया। तो घोड़े द्वारा चरा भाग यानी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सारे मान रखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, थीटा का मान 90/77/2 आ गया। तो ये वो भाग है जो घोड़ा चर लेगा। अब हमको वो भाग निकालना है जो चरने से बच जाए। तो चरने से बचा क्षेत्र निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से चरा हुआ भाग घटा दो। वर्ग वर्गाकार है तो 10 का स्क्वायर, चरा हुआ भाग है 77/2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 77 में 2 का डिवाइड देकर 100 में से घटा दीजिए 61.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो क्षेत्रफल है जहां पर घोड़ा चरने नहीं पहुंच पाएगा। अगला है एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए। तदनुसार उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो त्रिभुजों की कल्पना करेंगे, एक बनेगा वर्ग की भुजा पर, एक बनेगा वर्ग के विकर्ण पर। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि वर्ग की भुजा a है, तो वर्ग का विकर्ण हो गया a√2। और भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजा इसमें a है तो फॉर्मूला में लग जाएगा a, और वर्ग का विकर्ण है a√, तो यहाँ पर भुजा का काम करेगा a√2। बाकी √3/4 a स्क्वायर ये फॉर्मूला ही होता है। तो √3/4 √3/4 दोनों कट जाएंगे। इसको आप खोलेंगे तो जा जाएगा a स्क्वायर, जा जाएगा स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 1:2 या 1:2 भी आ गया। तो ये इसका आंसर है। अगला है किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना गया, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ग की एक भुजा मानेंगे a, तो विकर्ण हो जाएगा a√2। अब सवाल की डिमांड है कि वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया a स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 a स्क्वायर, और a स्क्वायर की ये काम करेगा विकर्ण, तो वो यहाँ आ गया a√2 का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और √2 का 2 हो गया। अब इसे आप धीरे धीरे काटिए, यहाँ से a स्क्वायर से कट गया, इसमें से काट दीजिए, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2√3। ठीक है, अगला सम, एक वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सवाल की भाषा बहुत सरल है, वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। सवाल शुरू करने से पहले समझ लें आप, वर्ग की भुजा a और वृत्त की त्रिज्या r है। अब आप क्या करेंगे इसमें कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, तो जो हो गया a स्क्वायर, जो हो गया पाई r स्क्वायर। आप इसमें से a/r का मान निकाल लो, a/r का मान हो जाएगा √ में पाई/1। कैंची गुणा करो, r नीचे आ जाएगा। ये मान आपको उस सवाल की डिमांड पढ़ो, उस सवाल की डिमांड है कि उसकी भुजा और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। तो आप देखोगे यहाँ लिखा भी है वर्ग की भुजा और त्रिज्या। तो वर्ग की भुजा क्या होती है भैया a, तो त्रिज्या होती है r, तो इनका अनुपात आ गया √π/1। अगला है 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, फिर दोबारा वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यानी ये बात पक्की हो गई कि जब वृत्त बना होगा तब भी उसका परिमाप कितना होगा, या परिधि 44, और जब वर्ग बना होगा तब भी उसका परिमाप कितना होगा 44। तो उन्होंने कहा दोनों के समवृत्त क्षेत्रों का अंतर क्या होगा, मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर पूछा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वृत्त ले लीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या r है, तार को वृत्त रूप में मोड़ा गया तो वृत्त की परिधि तार की लंबाई के बराबर हो गई। फॉर्मूला 2πr बराबर 44, 2π की जगह 22/7, r 44, 22 दूनी 44, तो r का मान कितना आ गया 7। यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल πr स्क्वायर है, पाई का मान 22/7, आर की जगह ये वाला 7 पुटअप करिए, 7 7 7 से 7 1 7 7 कट जाएगा, 22 7 154, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब उसी तार को उन्होंने वर्गाकार रूप दे दिया,
तो वर्ग का परिमाप तार की लंबाई के बराबर। वर्ग का परिमाप है 4a बराबर 44, 4 से काट दीजिए, a का मान 11 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 11 का स्क्वायर यानी 121। अब आपको इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करना है। तो 154 में से आप 121 घटाएंगे तो 33 पाएंगे, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सम। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है तथा जिसकी चौड़ाई की दुगनी है, मतलब लंबाई 48 है पर चौड़ाई की वो 3 गुनी है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो हम कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया है वो देखो, आयत की लंबाई 48 दी है, तो चौड़ाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना, तो चौड़ाई निकालने के लिए आप आयत की लंबाई में 3 का भाग दे दो, तो ये आ गया 16, ये आ गया 48। अब पढ़ के देखो, चौड़ाई से 3 गुना 16 थी 48। अब हमको परिमाप है ट्वाइस a प्लस बी, तो ये आ गया 128। मान रखने पड़ेंगे, 48 से 16 जोड़िए 64 आएंगे, 64 दूनी 128। उनने बोला ये परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 4a के सामने 128 आ गया, 4 से 128 कट जाएगा, तो 4 से 128 आप काटेंगे तो आपको a बराबर मिलेगा 32। जैसे ही a का मान 32 आया तो वर्ग का क्षेत्रफल 32 का स्क्वायर यानी 1024। हो गया, सवाल खत्म। अगला 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी? जब मैं इस सवाल को कर रहा था तो मैं ये लाइन पढ़ना भूल गया था, 4 बड़ी वृत्त, मेरे को लगा एक ही प्लेट काटनी है, तो इस वजह से मैंने जब सवाल किया तो एक ही प्लेट को लेके कर दिया, पर नीचे नोट लगा के बता दिया है कि मैं 4 प्लेट को अभी सॉल्व कर दिया है। तो मैंने ये माना वृत्ताकार प्लेट और वृत्ताकार के अंदर एक गोल प्लेट काटी। अगर इसकी भुजा a है तो उसका व्यास भी a होगा, तो त्रिज्या हो गई a/2। आप कल्पना करो इसके अंदर ऐसे एक लाइन डली है तो वो व्यास का काम करेगी, तो व्यास भी तो a हो गया, तो त्रिज्या आधी हो जाती है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर बराबर 784 दिया, a का मान हो गया 28। अगर a का मान 28 हो तो 28 आप यहाँ डालोगे, ठीक है, तो 28 जब यहाँ डालोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी? 28 की आधी करो 14। अब आपको परिधि निकालनी है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्लेट की, मुझे लगा एक ही प्लेट है, तो 2πr, तो आपने 2πr का मान रख दिया, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, 7 से काट दीजिए, 22 दूनी 44 दूनी 88। अगर सवाल एक प्लेट का होता तो आंसर 88, परंतु मेरे से पढ़ने में गलती हुई, पर मैं कर तो सकता हूं, तो मैंने क्या किया, 4 समान आकार की प्लेटें निकाली। तो गणित दोबारा नहीं करना, आपको मालूम है भुजा 28 आई थी। अगर ये भुजा 28 आई थी तो एक गोले के लिए 14 हो जाएगा व्यास और दूसरे गोले के लिए भी 14, तो 14 का आधा हो गया 7। तो चित्र से स्पष्ट हो गया कि उसकी त्रिज्या 7 हो गई, बस इतना अंतर आ गया। ऊपर त्रिज्या क्या आ रही थी 14, यहाँ त्रिज्या कितनी हो गई 7, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, मान रखो 7 से 7 गया, 22 दूनी 44। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, 4 प्लेटें हैं तो सवाल छोटा हो गया, तो रेडियस छोटी मिल गई। ठीक है, अगला सम देखेंगे आप। एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको जो सामान दिया गया है सवाल में उसको आप क्या करिए, वर्ग की भुजा x मानिए, तो आयत की लंबाई x + 5, चौड़ाई x - 3, 5 अधिक 3 कम। अब उन्होंने कहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनके फॉर्मूले होते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका होता है a²। इसकी लंबाई x + 3 है, चौड़ाई x + 5 है, x - 3 है, इसका हो जाएगा x²। इनको ब्रैकेट लेके सॉल्व करो, x² से x² काट दो, तो आपके पास आगे 2x और r 15, तो x और r आ गया 7.5। अगर x बराबर 7.5 आया तो आयत की परिमाप निकालने को कहा है। फॉर्मूला होता है ट्वाइस l + b, 2 अपनी जगह रख दो, l का मान x + 5 और x - 3, इसको जोड़ो तो 2x + 2 आ जाएगा। अब x का मान रख दो 7.5, 7.5 2 से गुणा करेगा 15 2 17 होगा, 17 दूनी 34। ठीक है, अगला सवाल दिया है, उसमें लिखा है एक समभुज त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वैसे सवाल बहुत सरल है, पर लास्ट में मैंने अपनी गलती से 1 स्टेप बढ़ा दी इसमें, मैं उसको ओरली आपको समझा दूंगा, आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि समभुज त्रिभुज की एक भुजा a मान ली, तो उसका परिमाप हो गया 3a, वृत्त की त्रिज्या r मान ली, तो परिधि हो गई 2πr। अब सवाल की भाषा है कि दोनों यहाँ पे आप पढ़ लें कि वृत्त की, यहाँ पे लिखा है परिमाप और परिधि कैसी है, बराबर है। त्रिभुज का परिमाप आगे और परिधि
वृत्त के पीछे रखना है, पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैंने क्या किया, वृत्त की परिधि यहाँ रख दी। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। तो 2 पाई आर किसके सामने आ गया, 3a के सामने। इसमें से हम a अपॉन आर का मान निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 3। इसको समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ दो। अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो बटे में सजा लो। इसका फॉर्मूला लिख लो √3/4 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख लो पाई आर स्क्वायर। √3/4 पाई को बाहर कर दो और a अपॉन आर पे स्क्वायर ले लो, a का स्क्वायर आर का स्क्वायर तो होल स्क्वायर ले लो, और a अपॉन आर का मान जो है ऊपर रखा है आपके पास समीकरण नंबर 1 में, वो रख दो यहाँ पर। तो a अपॉन आर हट जाएगा, उस जगह 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा मैं जगह ले लूँ, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 9। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से तो 4 बहुत बच्चे आसानी से काट सकते हैं, पाई से पाई भी काट सकते हैं। तो ऊपर बचा √3/पाई और नीचे बचा 9। तो एक तरीका ये था कि 9 को अपन 3 गुणा 3 लिखते और एक 3 को √3 करके रूट से रूट काट देते, पर मैं कर नहीं पाया, पर मैं इसको ऐसे लिखने लगा। तो मैंने क्या किया, √3 और पाई, √3 पाई जीरा और बटे का जो 9 है उसको अनुपात में ले लिया। मुझे लगा आंसर इसी फॉर्म में होगा, बट आंसर इस फॉर्म में नहीं था। तो √3/पाई तो ऐसे रखा, तो पाई का मान है 22/7 और 9 को मैंने लिख लिया 7 का 9 से गुणा कर दो, तो जो हो जाएगा √3 और 22 अपने पास इधर रहेगा, जो अनुपात का चिन्ह बीच में, और 7 नाम होगा 63। अब आप 63 को लिख लो, ये बेवकूफ़ी कर गया मैं थोड़ी सी, 21 3 63 और 3 को तोड़ दो √3 में, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो यहाँ बचेगा 22, यहाँ बचेगा 21। ठीक है, ये मेरी गलती से हो गया। वैसे आप चाहते तो यहाँ थोड़ा सा रफ में देख लीजिए। अगर ऊपर अपने पास बचा है √3 और पाई और नीचे बचा था अपने पास 9 को आप लिख लीजिए 3 × 3, 3 × 3 में से एक 3 लिख लो √3, ठीक है, और एक 3 लिख लो, इससे √3 से √3 कट जाएगा। अब ये 3 √3 रहेगा, 22/7 का 7 आएगा तो 7 से 21 हो जाएगा, 21 √3 पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान रख देंगे, इसी हो जाएगा। तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे आने लगेंगे। मैं आपको फिर बोलता हूँ, जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे ये सवाल आपको आएंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद।